राम राम। कहते हैं आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको क्या ज्ञात कि आपको अगली श्वास भी आती है या नहीं आती। एक बार महाराज युधिष्ठिर जब राजा थे, हस्तिनापुर के सम्राट थे, उनकी सभा में जो कोई भी आता सबकी मनोकामना को पूर्ण किया जाता, सबको कुछ न कुछ दिया जाता। उनकी सभा में एक ब्राह्मण आए। उस ब्राह्मण ने निवेदन किया कि महाराज, मेरी पुत्री का विवाह है, मेरी कुछ सहायता कीजिए। यदि राजकोष से मुझे कुछ मिल जाएगा तो मेरी पुत्री का विवाह अच्छी तरह से हो जाएगा। न जाने महाराज युधिष्ठिर के मन में क्या आई, वो कभी किसी को मना नहीं करते थे। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, आप कल आ जाइए, मैं कल आपकी सहायता अवश्य कर दूंगा। अब वो ब्राह्मण बड़े उदास मन से उस राजमहल से बाहर निकल रहे थे तो रास्ते में उनको भीम मिले। भीम ने कहा, क्या बात है महाराज, युधिष्ठिर के दरबार से तो सब मुस्कुराते हुए आते हैं, आप बड़ा उदास मन से किस लिए आ रहे हैं? उन्होंने कहा, मेरी पुत्री का परसों विवाह है, मैं महाराज युधिष्ठिर से कुछ राजकोष से सहायता मांगने आया था। उन्होंने कहा कि कल आना। भीम ने कहा, ठीक है, आप अपने घर जाओ और अपनी पुत्री के विवाह की चिंता मत करो, सारा प्रबंध हो जाएगा। भीम ने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलाया और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाने लगा। वो ढिंडोरा क्या था कि मेरे भाई युधिष्ठिर ने, आपके महाराजा युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है और इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत अभिनंदन हो। ये बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैली और महाराज युधिष्ठिर तक पहुंची। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने कब काल पर विजय प्राप्त की है? तो भीम ने बताया, एक ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया था, आपने उसे कहा कि कल आना। इसका मतलब आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। आपको ज्ञात है कि आप कल यहां होंगे, कल आपका यह राज्य भी होगा, कल आपके पास धन भी होगा, तो इसका मतलब आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली। महाराज युधिष्ठिर को अपने भूल का एहसास हुआ। तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया गया और कहा कि हमें क्षमा करें, आपकी पुत्री की शादी का सारा खर्च राजकोष से दिया जाएगा। ये कथा छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें ये बताती है कि जो काम करना है आज करिए, कल पर मत छोड़िए। अगर उस काम को कल पर छोड़ेंगे, कल फिर कहेंगे मैंने तो कल कहा था, क्योंकि वो कल आज बन जाएगा। इसलिए कभी भी किसी काम को लटकाने की कोशिश मत कीजिए, ये मत सोचिए, जो करना है तुरंत कीजिए, क्योंकि भगवान ने जितने श्वास दिए हैं उनका उपयोग अच्छे से कीजिए। भगवान का नाम लीजिए और प्रेम से बोलिए, राम राम, जय श्री राम।